बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और मुद्दा है कि अखिलेश यादव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जाने से क्यों रोका गया। वही काम बीजेपी के साथ पश्चिम बंगाल में होता है तो शोर शराबा मचता है कि वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी से क्यों डरती हैं, क्यों योगी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देती हैं, क्यों अमित शाह के यात्रा नहीं निकलती हैं, क्यों प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निरस्त करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी क्यों हो रहा है। लेकिन वही बात जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ बीजेपी की सरकार, योगी सरकार दोहराती है तो भी सवाल उठता है कि आखिरकार अखिलेश यादव को वहां जाने से क्यों रोका गया। इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। अब विष्णु जी, कितना जायज है, एक तरफ आपके साथ सेम यही काम होता है। केस स्पेसिफिक बात करूंगा अखिलेश यादव। अगर आगे आपने, मैं बॉलीवुड की तरफ जाऊंगा। अभी बदला फिल्म का एक ट्रेलर और पोस्टर्स आए हैं, अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की फिल्म का। उसमें एक टैग लाइन है कि हमेशा माफ़ कर देना भी अच्छा नहीं होता, मतलब बदला लेना चाहिए कभी कभी। तो ये बदला है योगी का। 2015 का मामला था। वहाँ ये हुआ कि अगर आपको ध्यान हो कि एक ऋचा सिंह जीती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और वो सपा ने सपोर्ट किया था उनको। सपा की युवजन सभा या छात्र सभा जो भी है, उन्होंने सपोर्ट किया था। और 5 जो लोग होते हैं जो छात्र संघ में, उनमें से 4 एबीपी के कैंडिडेट जीते थे। वाइस प्रेसिडेंट, कल्चरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये सब जो पोस्ट होती हैं। केवल प्रेसिडेंट वो जीती जो बाद में सपा में शामिल हो गई, ऋचा सिंह। अब ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव, इनको बुलाया गया जब गोरखपुर के सांसद थे। इनको शायद औरैया में रोक लिया गया कार से, उनको वापस भेज दिया गया बनारस कि आप उस कार्यक्रम में नहीं जा सकते। और दरअसल होता ही है कि वहाँ पर जो उनकी छात्र संघ की जो बिल्डिंग है, उसका हर साल कुछ इनॉग्रेशन जैसा करते हैं। वहाँ किसी न किसी को बुलाते हैं, जिस विचारधारा की पार्टी होती है, जीतती है छात्र संघ में, उसको, उसके किसी नेता को बुलाते हैं। योगी को बुलाया गया था। योगी को बैरंग लौटा दिया था अखिलेश यादव ने, ये बता के कि आप जाएंगे तो वहाँ अराजकता फैलेगी, स्थिति ये हुई। उसके बाद ऋचा सिंह ने भी ये बोला कि मैं घुसने नहीं दूंगी योगी को। अब ये इसको इस तरह से ले सकते हैं आप, मैं इसको कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो राजनीति में खेल है वो ऐसे ही चलता है। अब योगी उस बदला फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अखिलेश ने एक सवाल उठाया कि योगी जी सिर्फ एक बात बता दें कि हमने आज तक ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे अराजकता फैली है, दंगा फैला है। ऐसा तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो सवाल उठाया कि जब इनके अधिकारी अमौसी एयरपोर्ट पर मुझे रुकने के लिए पहुंचे तो उनके पास ऐसा कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जो वो मुझे दिखा सकते कि इस ऑर्डर के था। आप अगर थोड़ा गूगल करेंगे, उस दौरान की खबरें पढ़ेंगे, जो एसएसपी थे जहाँ रोका गया औरैया, उन्होंने यही कहा था कि ऊपर से ऑर्डर आए, कोई लिखित में कोई ऑर्डर नहीं था। उसने यही बयान दिया था, ऊपर से ऑर्डर आए, आपको रोकना है, भेज दिया, आप कर लीजिए, क्या करेंगे। तो फिर मान लीजिए कि हमाम में सभी नंगे, सबकी रीति नीति कार्य प्रणाली एक जैसी है। वही यही होता है ज्यादातर। तो पार्टी विद डिफरेंस कैसे? बीजेपी राजनीति में यही होता है। नहीं, बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस कैसे है? पार्टी विद डिफरेंस, वो मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूर है कि ये ऐसे हुआ है। और ये ऐसा हुआ है, वो उनको टिट फॉर टैट एक वर्ड होता है ना, सठे साठे हम समाज रेत, संस्कृत में से बोला जाता है कि जिसको जैसा जो करता है उसके साथ वैसा करना चाहिए। तो वो अपनी, मैं फिर कह रहा हूँ, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस घटना की बुनियाद बता रहा हूँ, इस घटना की नींव बता रहा हूँ। वो ऐसे हुई, वो सेम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, सेम दोनों, बस बदल गए हैं। वो सांसद भी नहीं। ये तो आपने ठीक बताया कि उन्होंने बदले की भावना से करवाई, इसे पॉलिटिकल वेंडेटा, वो केवल मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन कहाँ तक जायज है, हम ये पूछ रहे हैं कि कहाँ तक जायज है? चाहे अखिलेश यादव ने किया तो और योगी ने किया तो, या ममता बनर्जी कर रही है। अगर कुछ नाजायज लगता है या होता है तो आदमी कोर्ट के पास जाता है। मुझे लगता है कि जहाँ पश्चिम बंगाल में, अभी आप पश्चिम बंगाल में जो हुआ, कई लोगों की सभाएं रोकी गई, जो रैली और जो भी रोड शो जो भी प्लान कर रहे थे, वो यात्रा अपनी, अमित शाह, उसको रोका गया। ऐसे में कोर्ट का रुख भी बहुत क्लियर नहीं है। कोर्ट का रुख लगातार, वो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, होम मिनिस्टर उनके अपने होते हैं, वहाँ से वो रिपोर्ट जाती है, और वो रिपोर्ट जाती है, उसके आधार पर वो लोग तारीखें टालते रहते हैं। फाइनली तारीखें इतनी टाल दी जाती है कि उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। एक्चुअली राज्य सरकार के पास, जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसके पास एक ब्रह्मास्त्र होता है कि यदि वो ये रिपोर्ट नीचे से पुलिस लगा देती है कि इनके आने से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो फिर उसको कोर्ट भी कुछ नहीं कर कल को ये आप सोचिए, अगर पॉलिटिकल वेनेडिटा होता, पार्टी में डिफरेंस की आप बात करें, तो बीजेपी ये काम प्रियंका गांधी के शो से पहले, जो रोड शो हुआ उससे पहले करती तो कैसा लगता? उसको रोक देती। तो रोड शो वो तो पश्चिम बंगाल वाली स्थिति, फिर पश्चिम बंगाल वाली स्थिति पैदा हो जाती। हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। तो वो कर सकते थे यहाँ पे, भाई जहाँ उनकी सरकार हो वहाँ मना कर देंगे।
आप पश्चिम बंगाल को क्यों इसमें एक्चुअली क्या है, मुझे जहाँ तक समझ में बात आई कि वो जो चिट्ठी इन्होंने जारी की है कि इस ऐसे रजिस्ट्रार ने पहले ही आपको सूचित कर दिया था, मुझे जहाँ तक लगता है कि देर से ये डिसीजन लिया गया। अदरवाइज पहले भी यदि छात्र संघ के कार्यक्रम में किसी नेता को इजाज़त नहीं देनी है तो पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के का प्रशासनिक फैसला है, उसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। नेताओं की भी ये आदत है कि अगर उन्हें कहीं रोका जाता है तो वो जरूर जाते हैं। ऐसा जब इनके तभी तो वो चर्चे में आते हैं। हाँ, तभी वो चर्चा में आते हैं, उन्हें खबर चाहिए। नेता को चर्चा। अब अखिलेश यादव वहाँ जाते छात्र संघ कार्यक्रम में, वो रोज किसी न किसी कार्यक्रम में जाते हैं, कोई खबर बन रही है। नहीं, बहुत दिनों से अखिलेश यादव चर्चे में नहीं थे। हाँ, अखिलेश यादव हर किसी न किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, लगातार उनसे पूछा जाता है कि आप कांग्रेस को लेंगे कि नहीं लेंगे, बहन जी के बारे में सवाल होते हैं, चले जाते हैं, कोई उनको सुर्खियां नहीं मिलती, लेकिन उन्हें सुर्खियां मिल रही है। तो ये उनके साथ सहानुभूति जताने का मौका नहीं है, ये उनकी खुशी का मौका है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। चलिए, नेताओं के बारे में कहा जाता है, राजनीतिक दलों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें चर्चा, खर्चा और पर्चा तीनों चाहिए। पर्चा से मतलब प्रचार। सो उन्होंने प्रचार करा लिया, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन यदि लोकतंत्र के नजरिए से देखेंगे तो जो बंगाल में हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है, और अखिलेश यादव को जिस तरीके से रोका गया वो भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि और भी डिसेंट तरीका हो सकता था रोकने का। तो आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।